हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कोई भी जमाबंदी का मामला हो, मोटेशन का मामला, रिजेक्ट करने के पहले उनको समय देकर उनको सुनवाई करनी है। उनका अगर कोई पेपर की कमी है तो उसको लेकर उसको कर देना है। अगर कोई उपाय नहीं है, गैर कानूनी है, तभी उसको रिजेक्ट करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। किसी को भी न कर्मचारी के कार्यालय में जाना है, न अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाना है, न डीसीएलआर और न अपर समाहर्ता के कार्यालय में जाना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। देखिए, लगातार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कंप्लीट ऑनलाइन है। किसी को भी न कर्मचारी के कार्यालय में जाना है, न अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाना है, न डीसीएलआर और न अपर समाहर्ता के कार्यालय में जाना है। आप देश दुनिया कहीं से भी अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कोई आपको जो है काम है, आप कहीं से भी ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से कुछ भी डिटेल डालिएगा, आपके जमीन की क्या स्थिति है वो दिखाई पड़ेगी। और कंप्लीट विभाग जो है ऑनलाइन है। कोई भी सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसकी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे वह मोटेशन का मामला हो कि मोटेशन के संबंधित कोई अगर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो या त्रुटिपूर्ण हो, उसके लिए जमाबंदी प्लस है। और विभिन्न, मैंने कहा कि कहीं भी हमारे विभाग की सुविधा के लिए कोई काम के लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले मैंने बजट में घोषणा की थी कि मैं जल्द ही ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट हमारे विभाग में प्रारंभ होगा। और पिछले 8 मई को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रारंभ कर दिया, जिसको कोई भी, अगर मुझे भी कोई शिकायत मिलती है तो मंत्री के लॉगिन से हम लोग डालेंगे। किसी को भी, आम जनता को कोई शिकायत है, सीधा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट में जाकर आप खुद भी उसको जो है ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके एसएमएस पर यूडीआई नंबर आएगा, उस पर आपकी कंप्लेंट की क्या स्थिति है वो भी देख सकते हैं। और विभाग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है, चाहे एसीएस के स्तर पर कंप्लेन हो, चाहे सेक्रेटरी के स्तर पर हो, चाहे जिला पदाधिकारी, किसी भी स्तर पर वो सारा ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जो हम लोग शिकायतें प्राप्त कर रहे हैं। और अब सीधे भी हमको देते हैं, हम भी उसी पर डालना प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा था कि आम जनता की समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने कॉल सेंटर भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो कॉल सेंटर के लिए एमओयू साइन हो गया, नंबर पब्लिक डोमिनेंट में आ गया, और 1 जून से हम लोग कॉल सेंटर भी प्रारंभ कर रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां भी कोई गड़बड़ी नजर आती है तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी भी पिछले दिनों हम लोगों ने आपके बगहा के सीओ को और भी कई जगह अंचलाधिकारी को सस्पेंड भी किया है। और 2024-25 में मैंने अपने विभाग के 152 पदाधिकारियों पर किसी न किसी तरह की सजा दी है। और 1 अप्रैल से अभी तक 50 से ऊपर अधिकारियों पर जो है सजा जो है दी गई है। और जहां तक राजस्व कर्मचारी का मामला, राजस्व कर्मचारी जिला संवर्ग, उन पर कार्रवाई करना है जिला पदाधिकारी को। और हमारे विभाग में भी कोई शिकायत उनकी मिलती है तो उनको भी हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए हम लोग भेजते हैं। लेकिन कभी किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको बख्शेंगे भी नहीं। और कोई कंप्लेंट मिलता है उसकी जांच करके उसकी कार्रवाई भी करा रहे हैं। और हम लोग का जब से हम लोग मॉनिटरिंग प्रारंभ किए, परिमार्जन में जो पेंडेंसी थी वो भी कमी है, ऑनलाइन मोटेशन में जमाबंदी में भी पेंडेंसी कमी है, परिमार्जन प्लस में भी पेंडेंसी कमी है, और रिजेक्शन में भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कोई भी जमाबंदी का मामला हो, मोटेशन का मामला, रिजेक्ट करने के पहले उनको समय देकर उनको सुनवाई करनी है। उनका अगर कोई पेपर की कमी है तो उसको लेकर उसको कर देना है। अगर कोई उपाय नहीं है, गैर कानूनी है, तभी उसको रिजेक्ट करना है। इस पर भी हम लोग कड़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद रिजेक्शन के बाद अंचलाधिकारी को कोई अधिकार नहीं, वो चल जाता है डीसीएलआर के पास। भूमि उप समाहर्ता का भी न्यायालय ऑनलाइन है। हम लोगों ने निर्देश दिया है भूमि उप समाहर्ता को भी कि अगर कोई सामान्य मामले आपको रिजेक्शन के आते हैं तो प्रथम डेट में उसको रिवर्ट कर दीजिए और अंचलाधिकारी को निर्देशित कर दीजिए इसको तुरंत जो है इस पर जमाबंदी कायम कर दें। और डीसीएलआर का भी कोड जो है हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहाँ भी अगर पेंडेंसी ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। उनके विभाग में
ऐसी गड़बड़ी मिल रही है तो उनके विभाग में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। इसीलिए पेंडेंसी भी कमी आई है, रिजेक्शन में भी कमी आई है। जो परिमार्जन प्लस का पोर्टल है उसमें भी जितने पेंडेंसी थे उसमें भी कमी आई है। अगर कोई आप शिकायत स्पेसिफिक बता रहे हैं तो मुझे दीजिएगा, अगर गड़बड़ी होगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। बिहार का बार मुख्य पृष्ठ पर छपता है कि अटानी के भरोसे आपका भूषण हो सकता है, शिकायत भी किया गया है। सीओ कार्यालय का कई गोपनीय कागज मृतक की स्कूटी से निकला है, तो क्या इसमें सीओ की भी भूमिका है? आप मुझे अभी बता रहे हैं, एक व्यक्ति पूछिए, आप मुझे अभी संज्ञान में विभाग को कहेंगे, पता करेंगे। और आपने जो कहा है मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, आप अभी बता रहे हैं तो इसको हम देखेंगे, जरूर देखेंगे और गंभीरता से देखेंगे। जावेद हत्याकांड, उसके दिए गए उपहार स्वरूप डीआरवी मॉल के फ्लैट में आपके सीओ रखते हैं, क्या जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अरे भाई अभी आप पहले मुझे बता दिया थे, पहले हम तैयार होके आते हैं आपके क्वेश्चन के लिए। आप सीधे पूछ लीजिएगा और कहिएगा आपको जानकारी नहीं है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।